हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन पढ़ा था, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, पूरा प्रोसेस क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के बारे में। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उसकी जो रिसर्च है, खोज है, डिस्कवरी है, वो की थी जिंगलर और लेडरबर्ग ने। ये कौन थे जिन्होंने जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन खोजा था। जो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन है वो इनके द्वारा रिसर्च की गई थी। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, उसकी खोज की थी मोर्स ने। मोर्स और उसके साथियों ने की थी स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन की खोज। जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है उसकी खोज मोर्स ने की थी। तो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या हुआ था कि जो बैक्टीरियल डीएनए है वो बैक्टीरियोफेज के डीएनए से जुड़ा था। जो हमने स्टेट पढ़ी थी लाइसोजेनिक स्टेट, उसके अंदर जो बैक्टीरियल डीएनए फेज के डीएनए से जुड़ा था, उसकी कोई पर्टिकुलर साइट नहीं थी कि कहाँ से जुड़ना है इसे। पर जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है उसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए में एक पर्टिकुलर साइट होती है जहाँ से वो दोनों डीएनए जुड़ते हैं। तो आपके सामने ये एग्जांपल रखूँगा मैं। ये है लैम्डा फेग, बैक्टीरियोफेज है लैम्डा टाइप का। तो ये लैम्डा फेग की स्ट्रक्चर है और ये है बैक्टीरियल डीएनए। इस बैक्टीरियल डीएनए के अंदर गेल पॉजिटिव और बायो पॉजिटिव है ये डीएनए, यानी ये ग्लूकोज का सिंथेसिस भी करता है और बायोटीन का सिंथेसिस भी करता है। अब इसके अंदर जो ये बैक्टीरियल डीएनए है, इसके अंदर ये एट बी अटैचमेंट साइट है और वायरल डीएनए के अंदर एट पी ये अटैचमेंट साइट है। तो ये क्या होगा कि ये दोनों डीएनए, जब ये जो वायरल डीएनए है ये इस बैक्टीरिया की सतह पर एब्जॉर्ब होकर जब इसके अंदर पेनिट्रेशन करके अंदर प्रवेश करेगा, तो उसके बाद में इनका इन स्टेप्स की बात हम कल कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। आप वो देखेंगे तो इसकी जो पूरी प्रोसेस है, जो 7 स्टेप्स होते हैं ट्रांसडक्शन के, जो नॉर्मल मैकेनिज्म आपको पूरी समझ में आ जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसके अंदर ट्रांसडक्शन को मैंने डिटेल में समझाया है। ये तो एक दूसरा पार्ट है, अगर उसने आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब इस बैक्टीरियोफेज से इसका डीएनए यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद पेनिट्रेट करके अंदर आएगा, बाद में इनका जो इंटीग्रेशन होगा, जब डीएनए जुड़ेगा लाइसोजेनिक स्टेट में आएगा। तो लाइसोजेनिक स्टेट में हमने बात की थी कि दोनों डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब ये डीएनए इससे जुड़ेगा तो ये कुछ ऐसी सीक्वेंस बन जाती है। ये जो पार्ट है ये है बैक्टीरियल डीएनए का, बाद में ये जो इतना पार्ट है ये है वायरल डीएनए का, इस बैक्टीरियोफेज लैम्डा फेग के डीएनए का, और बाद में ये पार्ट है ये बैक्टीरियल डीएनए का है। ये इस प्रकार जुड़ जाता है। और ये जो स्टेज है जब वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए आपस में जुड़ते हैं, इस स्टेज को कहते हैं प्रोफेज। प्रोफेज। अब दो सीक्वेंस हो सकती हैं जब ये है लाइसोजेनिक कंडीशन। अब लाइसोजेनिक कंडीशन जब लाइटिक के अंदर कन्वर्ट होगी तो ये डीएनए आप वापस सेपरेट होंगे। अब दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन में तो क्या होगा कि जो इनका सेपरेशन है वो नॉर्मल होगा, और एक में अब नॉर्मल सेपरेशन होता है। जब ये नॉर्मल रूप से सेपरेट होते हैं तो क्या होगा कि जहाँ से बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए जुड़े थे वहीं से अलग हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में जैसे ये पहले थे वैसे के वैसे हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तो है लैम्डा फेग जो ऊपर है सेम है, और ये है बैक्टीरियल डीएनए
बैक्टीरिया का डीएनए सेम जहाँ से जुड़े वहाँ से अलग हो गए, ये हो गया नॉर्मल सेपरेशन। अब नॉर्मल सेपरेशन में क्या होता है कि ये जो जहाँ से जुड़ा था वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से, वहाँ से अलग न होकर कोई और साइड से अलग हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ जब वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से अलग होता है तो कुछ पार्ट बैक्टीरियल डीएनए का वायरल डीएनए के साथ रह जाता है और वायरल डीएनए का कुछ पार्ट बैक्टीरियल डीएनए के साथ रह जाता है। जैसे ये जब अलग हुए, सेपरेट हुए, तो ये कंडीशन अब नॉर्मल सेपरेशन में बनती है। इसमें इतना पार्ट तो है, यहाँ से लेकर इतना पार्ट तो हो गया जो वायरल डीएनए है उसका, और ये ब्लू कलर में जो दिखाया है हमने, ब्लू ऑरेंज कलर में, ये है बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट। गैलेक्टोज पॉजिटिव की जो जीन है वो इसके अंदर आ गई, वायरल डीएनए के अंदर गैलेक्टोज पॉजिटिव की जीन, और इसकी जो 2 नंबर जीन थी इसके अंदर लैम्डा फेक के अंदर, तो ये 2 नंबर जीन ये चलेगी बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर इसमें ये तो हो गया वायरल डीएनए का पार्ट और ये हो गया बैक्टीरिया का, तो ये होता है अबनॉर्मल सेपरेशन। और जो ये यहाँ पर फेज बना है, ये जो जीवाणुभोजी बना है अलग होकर, इसको कहते हैं लैम्डा डी गेल लैम्डा डिफेक्टिव ग्लेक्टोसाइट, लैम्डा डिफेक्टिव ग्लेक्टोसाइट। और इस प्रकार का जो ट्रांसडक्शन है, इस ट्रांसडक्शन को कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन, LFT, लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ मैं। लैम्डा फेग किसी वायरल डीएनए के साथ जुड़ता है जिसमें ग्लेक्टोज बनाने की क्षमता है और बायोटीन बनाने की क्षमता है। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये कंडीशन बनती है ग्लेक्टोज Cl1 बायोटीन, जिसमें ये बैक्टीरियल पार्ट है, ये वायरल पार्ट है वायरस का डीएनए का, और ये बैक्टीरिया का है। जब ये अलग होते हैं तो 2 प्रकार की सेपरेशन हो सकती है, नॉर्मल और अबनॉर्मल। नॉर्मल होते हैं तो जैसे ये पहले थे वैसे के वैसे दोबारा अलग हो जाते हैं, और जब अबनॉर्मल होती है तो एक तो बनता है लैम्डा डी गेल, ये हो गया लैम्डा डी गेल, लैम्डा डिफेक्टिव ग्लेक्टोसाइट, जिसके अंदर ग्लेक्टोज की जीन आ जाती है जो कि बैक्टीरिया के अंदर थी। बैक्टीरियल पार्ट इस वायरस के डीएनए के अंदर रह जाता है और इस वायरस का कुछ पार्ट इस बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर चला जाता है। तो ये हो गए लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन। अब इसके बाद हम बात करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन की। अब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन के अंदर क्या होगा कि जो लैम्डा डी गेल यानी लैम्डा डिफेक्टिव ग्लेक्टोसाइड हमने लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन में बना था, वो अब यहाँ काम आएगा। तो जो लैम्डा डी गेल ये है जो हमें लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन में ये बना था, इसमें ग्लेक्टोज पॉजिटिव जीन है, Cl1 ये जीन है। अब जब हम इस बैक्टीरियोफेज से, ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए है लैम्डा डी गेल का, अब इस बैक्टीरियोफेज से जब हम 2 अलग अलग बैक्टीरिया को संक्रमित कराते हैं, अब ये एक बैक्टीरिया है प्योर बैक्टीरिया जिसके अंदर ग्लेक्टोज का उत्पादन नहीं हो सकता और बायोटीन बनता है। जब हम इस लैम्डा डी गेल से इसको इन्फेक्ट कराते हैं, इसका इन्फेक्शन करवाते हैं, तब क्या होता है कि इसका जो एक गेल पॉजिटिव है, ग्लेक्टोज पॉजिटिव जीन है, वो इस बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है, जिससे अब क्या होगा कि ये बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन के बाद जब नए बैक्टीरिया बनेंगे उसके अंदर ग्लेक्टोज के बनाने की भी क्षमता होगी और बायोटीन के संश्लेषण की भी क्षमता होगी। अब ये दोनों चीज़ें बना सकेगा। ये जो कंडीशन होती है ये स्टेबल कंडीशन होती है। अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं। ये कोई बैक्टीरिया है जो पहले से ही लैम्डा फेग से संक्रमित था, इसमें ये लैम्डा फेग का पार्ट है। तो जब हम इस बैक्टीरिया को इस लैम्डा डी गेल से, लैम्डा डिफेक्टिव फेग से संक्रमित कराते हैं,
तो ये एक हाइब्रिड डीएनए बनता है जिसके अंदर 50% लैम्डा डी गैल का होता है, लैम्डा डिफेक्टिव गैलेक्टोसाइड का, और 50% लैम्डा फेक का होता है। अब यहाँ पर देखिए Cl1 गैलेक्टोसाइड, तो गैर पॉजिटिव ये हो गया लैम्डा फेक का, और Cl12 बायोटिन पॉजिटिव ये होता है लैम्डा फेक का डीएनए। इसलिए में जो लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन में जो हमने लैम्डा फेक से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया था, तब जो डीएनए बना था, आप उससे इसकी मैचिंग कीजिएगा। Cl12 बायोटिन पॉजिटिव सेम टू सेम है, तो ये लैम्डा फेक का डीएनए होता है 50% होता है लैम्डा डी गैल का। अब इसके अंदर जो कुछ पार्ट है वो गैलेक्टोज का संश्लेषण नहीं कर सकता, कुछ पार्ट गैलेक्टोज का संश्लेषण कर सकता है। तो ये जो प्रोसीजर है ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन होता है। जब इसमें ये कंडीशन बनती है कि नॉर्मल बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होता है, तो ये कंडीशन तो हो गई स्टेबल, और जब ये हाइब्रिड कंडीशन बनती है तो ये कंडीशन होती है अनस्टेबल, स्थायी कंडीशन नहीं होती है ये। अब हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन क्यों कहते हैं? इस ट्रांसडक्शन होता तो ये अनस्टेबल और स्टेबल है, पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन से ज़्यादा होती है। जो लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन से पहले हमने पढ़ा था, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻⁵ से 10⁻⁶ तक, और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.5 to 0.6 तक होती है। तो ये डिफरेंस होता है इनकी फ्रीक्वेंसीज के अंदर। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन है, जब हम लैम्डा डी गैल से दो अलग अलग बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराते हैं, जो सिंपल बैक्टीरिया है जिसके अंदर गैलेक्टोज बनाने की क्षमता नहीं और बायोटिन बनाने की क्षमता है, जब हम इसको लैम्डा डी गैल से इन्फेक्ट करते हैं तो लैम्डा डी गैल है उसमें गैलेक्टोज बनाने की जीन है गैल पॉजिटिव, तो वो जीन इसके अंदर आ जाता है जिससे इसके अंदर गैलेक्टोज की बनाने की भी क्षमता आती है और बायोटिन की तो इसमें पहले से ही होती है। तो अब ये दोनों प्रकार के जो गैलेक्टोज और बायोटिन है दोनों का संश्लेषण करेगा। ये कंडीशन होती है स्टेबल। जब हम इसको इन्फेक्टेड जो बैक्टीरियल डीएनए है इससे इन्फेक्ट कराते हैं लैम्डा डी गैल के द्वारा, तो ये कंडीशन बनती है हाइब्रिड कंडीशन, जिसके अंदर कुछ पार्ट है वो लैम्डा 50% पार्ट है वो लैम्डा डी गैल का होता है, 50% पार्ट है वो लैम्डा जो फेग है उसका होता है। तो ये कंडीशन होती है अनस्टेबल, और ये ओवरऑल पूरा प्रोसीजर है ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन होता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी की रेट है वो 0.5 to 0.6 होती है। जो लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन है उसका फ्रीक्वेंसी रेट ये होता है 10⁻⁵ से 10⁻⁶ तक। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा। लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसडक्शन ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के पार्ट हैं। और फिर भी कोई अगर आपको डाउट हो, इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।